झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर ठगी के मामले का भंडाफोड़ किया है। मामले में दिल्ली एनसीआर के में रहने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नवलगढ़ पुलिस ने तो यहाँ तक बोला कि आरोपियों को अभी तक इतना भी नहीं पता कि अब तक इन्होंने कितने लोगों को ठग लिया है। नवलगढ़ सीआई सुनील शर्मा ने बताया कि नवलड़ी निवासी विकास जाट ने मामला दर्ज करवाया था कि यूपी के औरंगपुर निवासी किरण पाल उर्फ किरण सिंह जाटव के जरिए एक व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसे सेना में भर्ती के नाम का झांसा दिया। उसने अपने साथ साथ अपने दोस्त अनिल, रविंद्र, मनोज, आनंद व रविंद्र कुमार के पैसे भी आरोपी को दिलवा दिए, जिसने एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर आदि तो दिए, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। इन सब में सेना की फर्जी मोहरें भी इस्तेमाल की गई है, जिस पर पुलिस ने मामले के आरोपी शिव विहार दिल्ली के रहने वाले सौरभ श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में शातिर ठग किरण पाल उर्फ किरण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में और पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पहले युवाओं से संपर्क करे और उन्हें झांसे में लेते हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंट जांच करने के नाम पर बड़े होटलों में ग्रुप के साथ बुलाया जाता है और ठगी की पहली किस्त ली जाती है। इसके बाद मेडिकल जांच के नाम पर भी ग्रुप के साथ बुलाया जाता है और दूसरी किस्त ली जाती है। इसके बाद जब युवक संपर्क साधते हैं तो जल्द ही ज्वाइनिंग कराने के नाम पर तीसरी किस्त लेते हैं। तीसरी किस्त लेने के बाद परीक्षा का एडमिट कार्ड भेजते हैं और फाइनल पैसे ले लेते थे। जब फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और ट्रेनिंग कैंप में बुलाते थे तो एडमिट कार्ड वापस ले लेते थे। इस तरह से 4 किस्तों में ठगी की राशि ले लेते थे। उन्होंने रांची में एक फर्जी ट्रेनिंग कैंप भी बना रखा था, जिस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी छापा मारा था और मामले दर्ज करवाए थे। संभावना है कि इस गिरोह के अन्य साथी उसी छापे में गिरफ्त में आ गए। सीआई शर्मा ने बताया कि ठगी के आरोपी 4 किस्तों में ठगी के पैसे लेते थे, वहीं ग्रुप बनाकर युवाओं से ठगी करते थे ताकि मेडिकल और ट्रेनिंग के वक्त माहौल सेना भर्ती जैसा लगे और युवाओं को भनक तक न लग सके। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी इन युवाओं से बड़े होटलों में मिलते थे ताकि इनकी लाइफ स्टाइल देखकर युवाओं को भी यह भनक तक न लगे कि ये लोग शातिर ठग हैं। आरोपियों ने हर एक युवा से औसत 5 से 6 लाख रुपए सेना भर्ती के नाम पर ठगे हैं। हमारे पास 30 अगस्त को नवलगढ़ थाने पे एक नवलड़ी गांव का एक विकास कुमार करके लड़का है, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि यूपी का किरण नाम का व्यक्ति है, उसने उसको रांची में सेना में भर्ती करवाए जाने का विश्वास दिलाया। तो उसके विश्वास में आके उसने और उसके 5 मित्र अनिल, रविंद्र, मनोज, आनंद और रविंद्र पुत्र अमितचंद्र ने मार्च में उस ठग के बताए अनुसार उसके संपर्क में आके और तकरीबन नौकरी लगने के नाम पे 28 से 29 लाख रुपए उसके बताए अनुसार उसको दे दिए। और पैसे देने के बाद में उसने उसको एडमिट कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर उपलब्ध करवाए, परंतु नौकरी नहीं लगवाई। इस प्रकार से उसके साथ में धोखाधड़ी हो गई। थाने पर जब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई तो इसके पश्चात हमने प्रकरण को दर्ज किया। 446/2021, 420, 406, 120 भी आईपीसी में हमने मैटर को दर्ज किया। दर्ज करके अनुसंधान श्रीमती कंचन सब इंस्पेक्टर के नाम किया गया। तुरंत ही टीम गठित की गई और आरोपियों के जो भी तकनीकी साक्ष्य है वो केवल नाम ही जानता था, विकास केवल नाम ही जानता था। तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे दबिश करने के लिए हमने दिल्ली टीम रवाना कर दी। ये जो टीम गई थी इसने तकनीकी रूप से अनुसंधान करने के बाद में एक सौरभ श्रीवास्तव निवासी शिव विहार जो लड़का है उसको चिन्हित किया और उसको पूछताछ के आधार पे दिनांक 2/9 को गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट ने उसका 8 दिन का हमारे को रिमांड दिया। उसका रिमांड लेने के बाद में उससे और पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में एक दिल्ली से एक और जो जिसका नाम एफआईआर में भी है, किरण पाल उर्फ किरण सिंह जाति जाटव निवासी औरंगपुर मीरपुर, उसको भी दिल्ली से दस्तयाब किया और 5 तारीख को आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको भी हम कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड प्राप्त करेंगे। इस मामले के जो अनुसंधान अधिकारी है उन्होंने जो अनुसंधान किया उसके अंदर अभी तक प्रारंभिक रूप से ये तथ्य सामने आए कि ये सौरभ श्रीवास्तव था, ये भारत में विभिन्न राज्यों के युवाओं से अलग अलग संपर्क करता था और उनको व उनके संपर्क में जो अन्य बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दिलवाए जाने का अपनी बातों से विश्वास दिलाता था। और विश्वास में लेने के लिए उनको पहले से अन्य लोगों को नौकरी दिलवाए जाने के संबंध में उनके नियुक्ति पत्र दिखाता था और उनके अन्य प्रोसेस में चल रहे लोगों के एडमिट कार्ड
और मेडिकल के कॉल लेटर दिखाता था और फ़ोन से निरंतर संपर्क में रहकर नौकरी के लुभावने सपने दिखाकर उनका ब्रेन वॉश कर लेता था। और जब टारगेट किया गया युवा उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता था तो उनको उनके साथ में अन्य नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी पैसे देकर नौकरी लगवाए जाने के लिए विश्वास में लेता था और उनको इस्तेमाल करके 2 से 15 तक के युवाओं का एक ग्रुप तैयार करवा लेता था। इसके बाद में सबको ग्रुप वाइज दिल्ली बुलाया जाता था इनके द्वारा, ठगों के द्वारा, और किसी होटल में डॉक्यूमेंट को देने का बहाना करके बुलाया जाके डॉक्यूमेंट चेकिंग की कार्रवाई का दिखावा करके जो अमाउंट तय किया जाता था उसकी फर्स्ट किस्त ये प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद में दोबारा मेडिकल करवाए जाने के नाम पे दिल्ली या रांची में बुलाते थे, वहाँ पर ये उनका फर्जी तरीके से एक मेडिकल का आयोजन करते थे दिखावा टाइप से और उनसे दूसरी किस्त प्राप्त करते थे। इसके बाद में जब बेरोजगार युवा इनसे संपर्क करते थे तो ये कुछ समय लेते थे और प्रक्रिया को जल्दी निष्पादित कराने के लिए सेटिंग करवाए जाने के बहाने तीसरी किस्त भी उनसे प्राप्त कर लेते थे। फिर ये जब ये पैसा ये प्राप्त कर लेते थे उसके बाद में अभ्यर्थीगण को एक एडमिट कार्ड जारी करते थे जिस पर सेना की मोहर लगी होती थी और फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल होने का झांसा दिया जाता था और अभियुक्त को ये बताते थे कि आप जो पैसे दे रहे हो उसके कारण से आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल परीक्षा का जो उपस्थिति पत्रक होता है उस पर साइन कर दो, परीक्षा में पास हम करवा देंगे। इस प्रकार अभ्यर्थी को पूरा विश्वास दिलाया जाता था कि उसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और इसके साथ में मांगी गई पूरी धनराशि जो शेष धनराशि होती थी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद में दिया गया जो एडमिट कार्ड था, जो सबसे पहले उन्होंने एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए दिया था, उसको अभ्यर्थी से वापस प्राप्त करके और सेना में नियुक्ति पत्र उनको व्हाट्सएप के जरिए प्रेषित करते थे। इसके बाद में रांची में एक फर्जी कैंप खोल के ज्वाइनिंग के लिए इनको जो स्थान दिया जाता था वहाँ पे एक फर्जी कैंप का भी आयोजन करते थे जहाँ पे वर्दी में कोई पुलिस ऑफिसर्स बैठाते थे, आर्मी अफसर्स वर्दी में बैठाते थे फर्जी तरीके से, और अभ्यर्थीगण को ज्वाइन कराने का भी प्रपंच रचा जाता था। ऐसा ही एक फर्जी कैंप पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस का पूर्व में छापा हो चुका है ऐसे कैंप पे, और इस प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त के रांची में काम करने वाले साथी अभियुक्त रांची में पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद में इन लोगों ने, जब ये घटना हुई, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनके कैंप पे छापा हो गया, उसके बाद में इन लोगों ने अपने मोबाइल वगैरह बंद कर दिए और एक दूसरे से व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए आपस में संपर्क में थे। इस मामले में चूंकि ये व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह से ही संपर्क में थे तो इसमें हाई लेवल का हमारे को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमने मुलजिमों को ट्रेस आउट किया और उनको हमने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है और रांची से मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके संबंध में बिहार पुलिस से संपर्क किया जाके हम आगे अनुसंधान करेंगे। इस मामले में हमारे यहाँ पे हमने अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन के नेतृत्व में विशेष पुलिस दल का गठन किया था जिसमें विकास हेड कांस्टेबल, श्री संजय कांस्टेबल और श्री प्रवीण कुमार कांस्टेबल और मुकेश कुमार कांस्टेबल की विशेष सराहनीय भूमिका रही। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत तेज़ी से इन्होंने इसका पर्दाफाश किया घटना का, उसके लिए सभी धन्यवाद के पास। हाँ, काफ़ी लोगों को ठगा गया है, अभी इनको इतने लोगों को ठगा गया है कि इनको जबानी याद भी नहीं है, तो इस संबंध में अभी अनुसंधान चल रहा है, आगे का खुलासा अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई वाकया है नहीं, लेकिन अभी यदि इन्वेस्टिगेशन तो अभी लगभग शुरू ही हुआ है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड होगा तब ये सब चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। इस संबंध में अभी हम बिहार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और संबंधित थाने में चार्जशीट एफआईआर कॉपियाँ लेंगे और फिर उससे हमारे को ये चीज़ें पता पड़ेगी कि जो पकड़े गए लोग थे वो इनसे संबंधित थे या नहीं थे और किस प्रकार से इनके तार जुड़े हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में इन चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। नवलगढ़ थाना क्षेत्र के नवलड़ी गांव के विकास कुमार जाट के द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी 30/8/2021 को, जिसमें मुकदमा नंबर 446/2021 दर्ज करके सीआई साहब द्वारा तफ्तीश मेरे नाम की गई है और तफ्तीश के दौरान अनुसंधान किया गया, परिवादी से काफ़ी चीज़ें ली गई और सुबह ही हम अगले दिन 31 तारीख को सुबह ही हम दिल्ली रवाना हो गए मुलजिम की तलाश के लिए, क्योंकि आगे फिर अगर लेट होते तो वो हाथ नहीं आता। 31 तारीख के बाद में फिर हमने उसको मुलजिम को अरेस्ट किया, पूछताछ करी काफ़ी करके। 2 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया दिल्ली से और अरेस्ट करने के बाद में हमने उससे और अनुसंधान किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका 8 दिन का पीसी रिमांड मांगा। 8 दिन के पीसी रिमांड के बाद में हम उसको लेकर उसमें जो मेन उसका जो एक्यूज था किरण पाल, जो कि उसमें भी था जिसने पैसे जिससे लिए थे परिवादी से, तो उस किरण पाल की तलाश में मैं यहाँ से रवाना हुए। हमारी टीम में थे विकास कुमार हेड कांस्टेबल है और संजय कांस्टेबल, प्रवीण कांस्टेबल, हम चारों यहाँ से रवाना हुए और किरण पाल को हमने, जो कि केवल व्हाट्सएप पे ही कॉल करता था, तकनीकी सहायता से उनको पकड़ लिया वहाँ पे और पकड़ने के बाद में उसको यहाँ लेकर उसको अरेस्ट कर लिया। और अभी भी इसमें और
जो अनुसंधान है वो जारी है। लोगों का रहन सहन ज़्यादा ये घर पे तो नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादातर होटलों में ही लोगों से मिलते हैं, और होटल भी लगभग एक दिन का इनका किराया है होटल का 2 से 3 हज़ार का। लग्जरी होटल होती है तो उसमें आगे जो क्लाइंट इनके जो अभ्यर्थी आते हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये लोग काफ़ी उस तरीके के हैं। होटल में ये लोग आईडी से खुद की से इनसे बुक नहीं था, किसी अन्य से ही करवाया था।